मैं आपको एक बात बोलूं, शत्रु जब आपके ऊपर अटैक करता है ना, आपको सिर्फ एक बात जानने की जरूरत है, जो आपके ओर है, जो आपके अंदर है, वो बड़ा है जो इस संसार में है, जो उनकी ओर है। हल्के में मत लो अपने आप को। आप कोई कुत्ता बिल्ली, कोई अंशी पंछी नहीं हो। आप परमेश्वर की स्वरूपता समानता में बनाए गए। मेरे शब्दों के लिए क्षमा करना प्रियो, मैं लाग रपेट करके प्रचार नहीं करता, इसलिए मुझे क्षमा करना। परंतु मैं जो बात इस समय बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस वचन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब बहुत ध्यान से इस वचन को सुनिए और इस वचन को अपने जीवन में रिसीव कीजिए। अब बच्चों जो आप सुन रहे हो, प्लीज आप जो वचन मैं प्रचार कर रहा हूँ उसी को आप शेयर करो और उसी को ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। बोलता, सुनिएगा ध्यान से, जब विपरीत परिस्थिति आपके जीवन में आ जाए, जब शत्रु आपके विरुद्ध में आ जाए, आज इस बात को अपने जीवन में ले लो। क्या बोल रहा है प्रभु का वचन? बोलता है, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा। जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे डुबा ना सकेंगे। और जब तू आग में चले, तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। ये है मेरा प्रभु, ये है मेरा प्रभु का वचन। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। ऐसी कलीसिया में बैठना बंद कर दो जहां पे सामर्थ के काम नहीं हो रहे, जहां पर परमेश्वर नाम लेकर नहीं बुला रहा, जहां पर हीलिंग डिलीवरेंस नहीं हो रहा है। ऐसी जगह जाना, ऐसे चैनल, ऐसी चीजों को सुनना बंद कर दो प्रियो। हालेलुया। क्यों लोगों के जीवन में चमत्कार नहीं हो रहे? आपको मालूम है, दोष लगाने वाली सेवकाई नहीं होना चाहिए। मैं दोष नहीं लगा रहा, प्लीज समझिए। चॉइस आपकी है, आपको आना है, आपको प्रभु के चरणों में रहना। आपको परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया है। वो बोलता, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। आज की रात्रि वो बोल रहा, बेटी मैंने तुझे छुड़ा लिया है, बेटे मैंने तुझे छुड़ा लिया। इस समय जो आप मुझे सुन रहे हैं, आपको छुड़ा लिया है प्रभु ने। आप क्यों घबरा रही हो, क्यों डर रहे हो, क्यों अपने जीवन में, प्रिय लोगों, आप अपने जीवन में थरथरा रहे हो? क्या बोलता है, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा। ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी वो प्रभु पर विश्वास करेंगे ना, तब वो आपकी परिस्थिति को बदल देगा। और क्या बोलता, सुनिएगा बहुत ध्यान से। बोलता, जब तू जल से होकर जाए, वो तुझे बहा नहीं सकता। जब तू आग से होकर जाए, उसकी लौ तुझे झुलसा नहीं सकती, जला नहीं सकती। ये है मेरा प्रभु का वचन। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, जब इजरायली लोग लाल समुद्र से जा रहे थे, उदाहरण, पहला उदाहरण समुद्र का, जल का, सुनिएगा ध्यान से। जब लाल समुद्र से होकर जा रहे थे, परमेश्वर ने लाल समुद्र को इजरायलियों के लिए दो भाग कर दिया, क्योंकि उसने पहले ही अपने दास इजराइल को बोला था, हे इजराइल तू मेरा है। बोलता, हे याकूब, आपको मालूम है जितने इजरायली हैं, जो 12 गोत्र है ना, वो किसके हैं? इजराइल के वंशज हैं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने उनको नाम लेकर बुलाया, इसलिए यहाँ पर बोलता, हे इजराइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार अब यूं कहता, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया। डरो मत, बस उस पर ट्रस्ट रखो, उस पर भरोसा रखो, उसको विश्वास करके, उसको स्मरण करके, उसकी उपस्थिति में आगे बढ़ते चलो। हालेलुया। हम गाना बहुत स्टाइल से गा लेते, राहों में कांटे अगर हो, डरना नहीं चलते जाना। आपको मालूम गाना सरल है, जब परिस्थिति सामने आती है ना, तब कांपने लगता है व्यक्ति, ऐसे थर थर। जब फाइनेंस नहीं होता ना, तब व्यक्ति ऐसा थर थर कांपता। जब शत्रु सामने होता है ना, तब आपके अंदर में वचन अगर नहीं रहेगा, आप कांपने लगेंगे। आपको मालूम है, इजरायली लोग कुड़कुड़ा रहे और बुड़बुड़ा रहे थे, परंतु एक बंदा था जिसने परमेश्वर से बातचीत की, और परमेश्वर ने बोला, तू डर क्यों रहा है, तू मेरी क्यों दोहाई दे रहा है? तेरे हाथ में जो रॉड है उठा और इस लाल समुद्र को आज्ञा दे, और वो दो भाग हो जाएगा और लाल समुद्र दो भाग होगा। वो परमेश्वर है जिसने आपको नाम लेकर बुलाया। हालेलुया। आप उसको ना ऐसे हल्के में मत लीजिए, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया,
मैं आज बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, उसने आपको चुना है, उसने आपको चुना है। इसलिए आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनो और उसको ग्रहण करो। इसलिए इसको 3 से 4 बार सुनना, तब ये आपके आत्मा में जाना चाहिए, आपके भेजे में नहीं, आपकी आत्मा में। आपको मैं एक बात बताऊं, शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पर मन लगाता, परंतु आत्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता। बाइबल बोलती है आत्मा पे मन लगाना तो जीवन है और शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। इसलिए आत्मा पे मन लगाएं, इसलिए वचन को बार बार सुने। हालेलुया, हालेलुया। सुनना ध्यान से। दूसरा उदाहरण, 3 जवान जिनका नाम था शद्रक, मेशक और अबेदनगो। 3 जवान जिनका नाम था शद्रक, मेशक और अबेदनगो। उनके अंदर विश्वास था, क्योंकि परमेश्वर ने उनको नाम लेकर बुलाया था, परमेश्वर ने उनको चुना था। तो उनके अंदर में ये बात उनको मालूम थी, परमेश्वर ने कहा था कि मैंने तुम्हें रचा, सृजा और बनाया है। हालेलुया। वे जानते थे कि परमेश्वर ने हमको छुड़ा लिया है। हालेलुया। और वो सामर्थ्य है, हमको राजा से छुड़ा सकता है। हालेलुया। परंतु उसने एक बात बोला, तीनों ने एक सुर में बोला, बस ध्यान से सुनना। तीनों ने राजा को क्या बोला, सुनिएगा बहुत ध्यान से। राजा को एक ही बात बोला, राजा हम एक बात जानते हैं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो जीवित है और वो तेरे हाथों से छुड़ा लेने में सामर्थी है। अगर वो तेरे हाथों से नहीं भी छुड़ाएगा तो भी तेरी बनाई हुई मूरत के आगे हम नहीं झुकेंगे। ये होता कॉन्फिडेंस। जवान बच्चों, हालेलुया, और ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। आपको मालूम है, राजा की बनाई हुई मूरत को वो नहीं झुके, उसको प्रणाम नहीं किया। उन्होंने राजा को एक ही बात बोला, हम जानते हैं हमारा परमेश्वर जीवित है और तेरे हाथों से छुड़ाने में सामर्थ्य है। परंतु उन्होंने एक लाइन और बोला, अगर वो नहीं भी छुड़ाएगा तो भी हम तेरी मूरत के सामने नहीं झुकेंगे। आपको मालूम, कई लोग क्या बोलते, भैया अगर नहीं होएगा तो प्रसाद तो खाना ही पड़ता है, ऐसा तो करना ही पड़ता। आपको मालूम है, आप जैसे आपने ये लाइन बोले, शत्रु आपको तुरंत कब्जे में कर लेता। प्रभु आपके साथ फिर नहीं है। प्रभु बोलता है क्या विश्वासी है, ये क्या है, कहाँ चर्च जा रहा है, क्या सुन रहा है, क्या वचन पढ़ रहा है, क्या वचन पढ़ रही है, तो प्रभु आपके साथ खड़ा नहीं होता, क्योंकि आपने अविश्वास दिखा दिया। इन 3 जवान बच्चों ने जो 17 साल से कम के थे, 14 से 17, बाइबल के स्कॉलर बोलते हैं, इन्होंने एक ही चीज बोला, हम तेरे मूरत के आगे नहीं झुकेंगे, हम विश्वास करते हैं वो प्रभु हमें छुड़ाने में सामर्थ्य है। और आपको मालूम क्या है, क्या हुआ? उन 3 शद्रक, मेशक और अबेदनगो को जिनको परमेश्वर ने बुलाया था, क्योंकि उनके नाम बाइबल में है, आपको मालूम है उनके नाम बाइबल में है, उन्होंने एक ही बात बोला, हम तेरी मूरत के सामने नहीं झुकेंगे। राजा क्रोध में आ गया और धधक जो भट्टा उसको 7 गुना भड़का दिया। कितने गुना भड़का दिया? 7 गुना। और आपको मालूम उसमें क्या लिखा हुआ है? आप अपनी बाइबल को दानियल की पुस्तक में जाके पढ़ लीजिएगा। लिखा हुआ है उन 3 जवान लड़कों को, जो बॉडी बिल्डर थे ना, जो बड़े योद्धा थे, उन लोगों को आज्ञा दिया कि उनको पकड़ो और इनको उठाकर आग में फेंक दो। आपको मालूम है वो 3 14 साल से 17 साल की उम्र के कोमल बच्चे जिनको पकड़ के आग में फेंका गया, वो भी बॉडी बिल्डरों के द्वारा। आपको बता दूं मैं, तीनों लड़कों को एक खरोंच नहीं आई और उनके बाल तक नहीं जले, उनके कपड़े नहीं जले, उनका अंग का एक भी चीज नहीं जला, परंतु जिन्होंने उनको फेंका था वे जलकर मर गए, वे झुलस गए। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है। परमेश्वर बोलता है जब तू जल से होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, जब तू नदियों में से होकर जाए तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, हम अपने परमेश्वर को हल्के में ले रहे हैं तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात। अगर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो बहुत गलत बात। हालेलुया। चेक करें प्रियो,
उसने आपको नाम लेकर बुलाया 140 करोड़ लोगों में से और अरबों और खरबों में से मुझको और आपको उसने नाम लिखकर बुलाया। हमारे गहरे नत्थु खैरे नहीं है, हम कॉमन मैन नहीं है, हम स्पेशल है, स्पेशल है। सुनना बहुत ध्यान से, एक मूवी का डायलॉग चल रहा है, वन कॉमन मैन। बहुत ध्यान से सुनना, आज के बाद वो टी शर्ट पहनना बंद कर देना और वो डायलॉग बोलना बंद कर देना, बोलना मैं यीशु मसीह में स्पेशल हूँ, स्पेशल। क्या बोलता, बहुत ध्यान से सुनना। टाइम हो रहा है क्योंकि मैं स्किप कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। बोलता है क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। आप उठाई गिरी नहीं हो, आप अनमोल और प्रतिष्ठित हो। मेरे शब्दों के लिए मुझे क्षमा करना, पर मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ। सुनिएगा बहुत ध्यान से। खुदा ने, परमेश्वर ने आपको अनमोल और प्रतिष्ठित बनाया है। अपनी वैल्यू को समझिए, अपनी वैल्यू को समझिए। आप उठाई गिरी नहीं है। हर कहीं कचरे में मत जाइए। जवान बेटियों, कहीं भी शादी करने की जरूरत नहीं। जवान बेटों, कहीं भी शादी करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी खाने पीने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर ने तुम्हें चुना और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलता, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। मैं आज उन जवान बेटे और बेटियों से बातचीत कर रहा हूँ। आपको अपना जीवन, अपना शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए देना। सुनना बहुत ध्यान से, आप ही के लिए भविष्यवाणी जो सुन रहे हैं इस समय 52 लोग मुझे सुन रहे हैं, बस ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए प्रोफेसी है। और एक भी व्यक्ति अगर हटा ना, उसको नींद नहीं आएगी। बस ध्यान से सुनना, ये मैं प्रोफेसी कर रहा हूँ, हल्के में नहीं लेना, आपकी नींद गायब हो जाएगी अगर आप हल्के में। जिस भी व्यक्ति ने लिया प्रभु के वचन को, मैं आपको इस बात को बता रहा हूँ। कल भी मैं चर्च में इस बात को बोला, बहुत गुस्से में मैंने इस वचन को प्रचार किया था। मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति अटेंटिव हो जाए। हम अंतिम समय में है। आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित हो। प्रभु ने आपको जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह यीशु में चुन लिया। हालेलुया। काई के लिए? फल लाने के लिए, आशीषित करने के लिए प्रभु ने आपको चुन लिया। हजारों करोड़ों आत्माओं को बचाने के लिए उस प्रभु ने आपको चुना है। हालेलुया। और देखिए वो यहाँ पर क्या बोलता है, बोलता है मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले मैं राज के लोगों को दे दूंगा। डरना मत, आज के बाद आपके प्राण के बदले राज्य के लोगों को मेरा प्रभु दे देगा। इतना प्रेम करता है। आप प्रतिष्ठित हैं, आप आशीषित हैं। और क्या बोलता, सुनिएगा बहुत ध्यान से। बोलता मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। मैं उत्तर से कहूंगा दे दे और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे हे बोलता मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर से ले आओ। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां, इसलिए आज आप इस चैनल पर हैं और ये प्रोफेसी का वर्ड आपके लिए है। आज इसको रिसीव कर लो बच्चों, रिसीव कर लो, अपने नाम को लिखकर रिसीव कर लो। प्रभु मैं रक्षित इस वचन को ग्रहण करता हूँ, मैं ज्योति इस वचन को ग्रहण करता हूँ, मैं मुकेश इस वचन को ग्रहण करता हूँ, मैं पूनम स्मिथ इस वचन को ग्रहण करती हूँ, मैं सुनीता मैं इस वचन को ग्रहण करती हूँ, मैं संगीता हिरवार इस वचन को ग्रहण करती हूँ। ऐसा लिखो, इसको रिसीव कर, नाम के साथ लिखो। और क्या बोलता है 7वां पद, बोलता हर एक जो मेरा कहलाता है, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, मैंने रचा और बनाया है। आपको परमेश्वर ने सृजा और आपको अपनी महिमा के लिए, बोलता अपनी महिमा के लिए सृजा और जिसको मैंने रचा और बनाया है। आप अनमोल और प्रतिष्ठित हो। अपना नाम लिखकर लिखो भैया, आप अपना नाम लिखकर फिर लिखो, बोलो प्रभु रक्षित को आपने अपनी महिमा के लिए रचा, सृजा और बनाया। ऐसा लिखो जैसे